नमस्कार, मैं हूं विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं कुछ तो है। क्या भारत के किसी कोने में एक और अमरनाथ धाम है? बिल्कुल अमरनाथ जैसी गुफा, बर्फ से ढका शिवलिंग जैसा अमरनाथ में दिखाई देता है। वैसे तो हिंदू पुराणों में ऐसी किसी भी धाम का जिक्र तो नहीं मिलता, लेकिन कुछ दिनों पहले भारत तिब्बत सीमा पर ऐसे एक शिवधाम का पता चला है। चलिए पता करते हैं इस अद्भुत और रहस्यमय शिवधाम की आखिर सच्चाई क्या है। शिवालिक की ऊंची चोटियां, भारत का आखिरी छोर, 13,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई, बेहद दुर्गम रास्तों से होकर बर्फीली आंधियों से लड़ते हुए निकल पड़े हैं पुराणों की एक ऐसी कहानी को तलाशने जो इससे पहले न कभी सुनी गई, न बताई गई, न कभी देखी गई। कहानी एक और अमरनाथ की, शिवालिक की गोद में मौजूद बाबा बर्फानी के एक अद्भुत शिवधाम की। शिव जी का गुफा है, कहते हैं कि बिल्कुल अमरनाथ जैसा। पहले से शिव जी मानते हैं उनको और उनका गुफा है जो कुछ भी है। गोद में एक और अमरनाथ भी है। क्या अमरनाथ से भी बड़ा, अमरनाथ से भी है, तो इसका जिक्र पुराणों में क्यों नहीं हुआ? बर्फ के उस अद्भुत शिवरूप की तस्वीरें आज तक दुनिया के सामने क्यों नहीं आई? ऐसे ही तमाम सवालों से जूझते हुए हम देश के आखिरी छोर तक आ पहुंचे थे, जहां से हमारी मंजिल सिर्फ चंद कदमों के फासले पर थी, यानी महादेव की एक अद्भुत गुफा, और उस गुफा के भीतर बर्फ से बना महादेव का एक प्राकृतिक और विशालकाय शिवलिंग। कोई इसे बाबा बर्फानी कहता है, तो किसी का दावा है कि यहाँ पर साक्षात शिव विराजमान है। नमस्कार, मैं हूँ दीपक बिष्ट। उत्तराखंड के भारत तिब्बत सीमा पर आखिरी गांव है नीति। नीति गांव में ही भगवान शिव का एक रहस्यमयी शिवलिंग है, जो बर्फ में इतना बड़ा आकार ले लेता है कि हर कोई उसे देखकर आश्चर्यचकित है। हम भी इस सच को जानने के लिए दिल्ली से भारत के इस आखिरी गांव में आए हैं। तो चलते हैं और सच जानते हैं कि आखिर इतना बड़ा और लंबा शिवलिंग कैसे है। महादेव की वो अद्भुत गुफा, वो विशालकाय शिवलिंग इस मोड़ से अब भी दूर था, लेकिन इस पड़ाव तक आते आते हमें उस सवाल का जवाब मिल चुका था कि आज तक उस शिवलिंग से जुड़ी कोई कहानी दुनिया के सामने क्यों नहीं आई। जवाब था वो भयानक रास्ता जिससे होकर हम यहां तक पहुंचे थे। इसलिए ये कहानी भी हम यहां से नहीं, थोड़ा पहले से शुरू करते हैं। उस अनदेखे शिवधाम की जानकारी हमें शिवालिक पर्वत पर रहने वाले कुछ लोगों से ही मिली थी, जिनकी गुजारिश पर हम एक लंबे सफर पर निकल चुके हैं। उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों के बीच हमारा सफर जारी था। नीचे गंगा की धारा थी और सामने हिमालय की बर्फीली चोटियां। जोशीमठ तक आते आते हमें अपनी मंजिल की पहली झलक मिली। उन चोटियों को देखकर इतना अंदाजा लग चुका था कि आगे का सफर आसान नहीं होगा। पता चला कि उस चोटी पर सेना और आईटीबीपी के जवानों के अलावा कोई नहीं रहता, इसलिए उस शिवलिंग से जुड़ी जानकारियां यहीं से जुटानी होंगी। सफर को यहीं रोककर हम एक ऐसे गांव की ओर बढ़े जहां तमाम लोग हैं जो उस शिवलिंग को अपनी आंखों से देख चुके हैं। अमरनाथ उसके सामने वैसा कुछ नहीं है। जो वहाँ शिवालय के जाड़ों में पानी जम के बन जाता लिंग, और उसके ऐसे मतलब मंदिर के तरह गेट बन जाते साथ में, वो जो है अमरनाथ में भी नहीं है। शिवलिंग कुदरती है, वो कुदरती है, ऐसा नहीं कि बनावटी है करके। वो शिव जी के लिंग के ऊपर पानी टपकता रहता है अपने आप, कि बिल्कुल साक्षात शिव जी दिखाई देता है मुझे, ऐसा कहता था। लोगों से मालूम चला कि शिव का वो लोक पूरी तरह से कुदरती है। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है और एक गुफा के अंदर महादेव की अलौकिक दुनिया को देखना किसी चमत्कार से कम नहीं। जहां पर शिवलिंग बन रही हैं
सिर्फ एक कुछ गुफाएं हैं जहां पर शिवलिंग बन रही हैं। बाकी आप उन शिवलिंगों को देखने के बाद उसी पहाड़ के ऊपर अगर आप देखें तो शायद बर्फ नहीं दिखेगी आपको। ये एक बहुत बड़ा अपने आप में रहस्य है, बहुत बड़ी बात है। बाद में मालूम चला कि ये सारे लोग उसी नीति गांव के थे जहां हम जा रहे थे। इन दिनों वहां बहुत बर्फ गिरती है, लिहाजा ठंड के कुछ महीनों में ये अपने घरों को छोड़कर नीचे आ जाते हैं। गर्मियों में हम ऊपर चले जाते हैं और जाड़ों में हम नीचे आ जाते हैं। कोई आते हैं, नीति वाले आते हैं, कौड़िया भिंदला। जब बारिश हो जाएगी तो बर्फ पड़ जाता वहाँ। तो आप लोग घर में ताला वाला लगा के? हाँ, ताला लगा के छोड़ देते हैं। ताला लगा के छोड़ देते हैं। वो बस कोई नहीं। हाँ, आईटी वाले रहते हैं वहाँ, मिलिट्री वाले रहते हैं, सीमा प्रहरी समझो आप। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी गुफा में बर्फबारी के बाद कुछ आकृतियां बनती हों और लोग उन्हें शिवलिंग का नाम दे देते हों? ऐसा भी हो सकता है मशहूर होने के लिए गांव के लोग ऐसी अफवाहें उड़ा रहे हों। अगर ऐसी कोई जगह है तो अब तक क्यों ये शुभधाम दुनिया की नजरों से बचा रहा? ऐसे कई सवाल हमारे दिमाग में आ रहे थे, लेकिन जब हम उस गुफा के पास पहुंचे तो हमें धीरे धीरे सभी सवालों के जवाब मिलने लगे। गांव में लोगों से कई चेतावनियां भी मिली। आगे रास्ता दुर्गम मिलेगा, खतरनाक घाटियों का खौफनाक मंजर होगा और बर्फ से भी पाला पड़ेगा। थोड़ी देर में बर्फीला रास्ता शुरू हो गया। तभी तेजी से बदलता मौसम एक बड़ी मुसीबत बनकर सामने आया। हमें जल्द से जल्द देश की आखिरी सीमा नीति गांव पहुंचना था ताकि मौसम की इस मार से बचा जा सके। लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। हम इस वक्त नीति से 30 किलोमीटर दूर है। नीति गांव आने तक हमारी हालत बहुत खराब है क्योंकि मौसम अचानक बदल चुका है और मौसम के मिजाज के बाद ये बर्फबारी हो रही है। आप देख सकते हैं चारों तरफ बर्फबारी हुई है और अभी हमारी गाड़ी का जो टायर है, एक टायर हमारा पहले पंचर हो गया और ये दूसरा टायर ये पूरी तरह से फट गया है। यहाँ पर देखिए, क्योंकि अब यहाँ ना टायर बनाने वाला है और ना ही कोई और, क्योंकि यहाँ से नीति भी बहुत दूर है, वहाँ तक जाना असंभव है। अभी हमने ट्रैक देखा तो वो सामने आपको मैं पहाड़ दिखाऊंगा, वो पहाड़ टूट पड़ा है। मौसम खराब होने की वजह से वो पहाड़ टूटा है, जिसकी वजह से सड़क अब आगे को बंद हो चुकी है। ये ब्लॉक हो चुका है रास्ता। यहाँ पर दूर दूर तक कोई नहीं है। अब हमारे पास भी ऑप्शन ये नहीं है कि हम कैसे वापस जाएं, क्योंकि बर्फबारी हो रही है, मौसम खराब है और उस पहाड़ी के टूटने के बाद अब ये पहाड़ी का रास्ता लगभग 15 से 20 दिन तक बंद हो चुका है। किसी तरह फोन पर सूचना भेजने में सफल रहे। पीछे की चौकी से रेस्क्यू टीम भी तुरंत निकल चुकी थी, जिसके अगले दिन ही पहुंचने की उम्मीद थी। सुबह होते ही सेना की रेस्क्यू टीम के जवान किसी देवदूत की तरह हमारे पास पहुंचे। जवानों की मदद से गाड़ी के पहिए बदले गए और कुछ देर बाद हम आगे बढ़ने के लिए तैयार थे। 2 दिन के लंबे सफर के बाद आखिरकार हमारी गाड़ी को सेना के जवानों के द्वारा ठीक कर दिया गया, टायर फिट कर दिए गए। अब ये सभी जवानों को हम धन्यवाद कर रहे हैं, क्योंकि अब हम यहाँ से फिर अपने उस रहस्यमयी शिवलिंग था उसकी तलाश के लिए जाएंगे और यहाँ से देखेंगे कि अब हमारे रास्ते में कोई और अड़चन ना आए। इसके लिए भगवान का धन्यवाद भी करते हैं और अब हम आगे को जाएंगे। और जवान जो है उन सभी को हमारा सैल्यूट है, जितने हमारे सेना के जवान हैं, क्योंकि इन लोगों की मदद के बगैर हम ये सब कुछ नहीं कर सकते। और इन सभी को सैल्यूट है कि ये लोग हमारे आने वाले समय में भी हमेशा हम लोगों की इसी तरह से मदद करते रहे। और सभी को सैल्यूट करके अब हम अपनी खोज के लिए एक बार फिर रवाना होंगे। उस रहस्यमयी शिवलोक की चोटी लगातार हमारी आंखों के सामने थी, जहां अमरनाथ से भी बड़े कुदरती शिवलिंग बनने का दावा किया जाता है। फिर एक मोड़ पर हमें गाड़ी का साथ छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। चंद घंटे की ट्रेकिंग के बाद गमशाली गांव हमारे सामने। गांव में आईटीबीपी यानी इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस की चौकी भी थी। आगे कहीं भी कभी भी बर्फीले खतरे से सामना हो सकता है, लिहाजा मदद के लिए आईटीबीपी की एक टीम हमारे साथ चलने के लिए तैयार हो गई। भारत के इस आखिरी गांव में लोगों की मान्यता के अनुसार यहाँ सैकड़ों शिवलिंग दिखाई दे रहे थे। धीरे धीरे हम मुख्य धाम में पहुंचे तो हमें जो दिखा वो वाकई चौंकाने वाला था। बर्फ से ढके रास्ते पर एक गलत कदम सीधे मौत की खाई में धकेल सकता था।
खास तौर से आईटीबीपी ने ये हमें पहले ही चेताया था कि यहाँ पर बगैर परमिशन के नहीं जा सकते, इसलिए उनकी परमिशन लेकर हम चल रहे हैं। और यहाँ पर पाँव जमाना बहुत मुश्किल है क्योंकि जितनी ठंड है बर्फ पिघलने में अभी कुछ दिन और लगेंगे यहाँ बताया जा रहा है, लेकिन बर्फ जो है इस रूट पर सभी जगह है। तमाम खतरों और चेतावनियों के बावजूद हम देश के अंतिम छोर पर बसे नीति गांव पहुंचने में सफल रहे। नीति गांव की खासियत ये है कि ये भारत का आखिरी गांव है और इस नीति गांव के बाद भारत तिब्बत सीमा लग जाती है और यहां से कुछ ही दूरी पर आईटीबीपी की जो अंतिम पोस्ट है वो वहां पर तैनात है। और नीति गांव जो भारत का आखिरी गांव कहा जाता है और इससे कुछ दूर आगे जाने पर हमें टिम्बर सैंड में भगवान शिव की उस चमत्कारिक और रहस्यमयी शिवलिंग के दर्शन होंगे। कुछ घंटे की चढ़ाई के बाद भगवान शिव का वो चमत्कार लोक दूर से ही नजर आने लगा था। पर्वत है और इन बड़े बड़े पर्वतों में बर्फ आप देख सकते हैं क्योंकि यहाँ तक आना बहुत मुश्किल है। हमने बहुत बड़ा जोखिम लिया क्योंकि हमें साफ तौर पर मना कर दिया गया था कि अभी बर्फ ज्यादा है और पूरी बर्फ पिघलने तक लगभग मार्च और अप्रैल तक महीना चला जाएगा, लेकिन हम जानना चाहते थे कि आखिर शिवलिंग कैसे बनता है। तो चलिए अब देखते हैं कि आखिर ये शिवलिंग किस चीज से और कैसे बनता है और कितना फीट लंबा है। चलिए। गुफा के बाहर का नजारा अद्भुत था। झरने का गिरता पानी, गुफा से टपकती बूंदें, हर चीज बर्फ का आकार ले। जो ये चीज दिख रही है वो सिर्फ अभी न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे में दिख रही है क्योंकि ये जो बर्फ की चट्टानें और जटाएं सी आपको दिख रही हैं ये सब भोले शंकर के रूप कहे जाते हैं। और यहाँ पर ये प्राकृतिक रूप से ये सारी चीजें हैं। ये देखिए ये बर्फ का ये पानी है। देखिए ये पानी जम चुका है और इस तरह से ये बर्फ जो है एक जटा का रूप ले चुकी है। और यहाँ के लोग कहते हैं कि ये शिव शंकर की भोले शंकर की जटाएं हैं जो प्राकृतिक रूप से यहाँ पर हैं और इसी तरह से कई शिवलिंग के रूप भी ले चुकी है। कुदरत की बनाई इन्हीं आकृतियों में लोग महादेव का अक्स देखते हैं। हर शिवालय की तरह यहाँ भी एक ऐसी आकृति देखने को मिली जिसे लोग नंदी का नाम देते हैं। आपने नंदी बैल को हमेशा भोले शंकर महादेव के मंदिर के बाहर देखा होगा। हम आपको साक्षात दिखाते हैं प्राकृतिक रूप से बर्फ की नंदी बैल को। ये बर्फ का नंदी बैल है। देखिए ये पहला हिस्सा आगे का है जो बैठा हुआ है और साथ ही ये पैर उसके बाहर निकले हुए हैं। ये जो पैर है ये भी पैर मुड़े हुए हैं। कुल मिला के ये जो पूरा शेप है ये नंदी बैल का है और ये महादेव के मंदिर के बाहर पहरा देती हुई दिखाई दे रही है। और एक अद्भुत है क्योंकि ये पूरी तरह से बर्फ है, ना कि यहाँ पर कोई ऐसा कोई पत्थर है जो नंदी बैल को यहाँ पर परिभाषित करता हो। लेकिन ये नंदी बैल जो है हमने आपको दिखाया, ये साक्षात यहाँ पर इस बात को दर्शाता है कि भोले शंकर महादेव यहाँ पर विराजमान है। गुफा के अंदर शिवलिंग के आकार की कई छोटी बड़ी आकृतियां देखने को मिली, लेकिन हमें तो बर्फ से बना वो शिवलिंग देखना था जिसे अमरनाथ से भी बड़ा बताया जाता है। लेकिन उससे पहले कुदरत के कई करिश्मों से हमारा सामना होने वाला था। ये जगह जो है काफी खतरनाक है क्योंकि इससे आगे हम नहीं जा सकते और कहा जाता है कि यहाँ पर ज्यादा जोर से भी आवाज में नहीं बोलना होता है क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं ये अचानक सिर के ऊपर गिर जाते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है, यहाँ के लोगों का दावा है कि यहाँ पर इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो दिखाई देती हैं। इन शिवलिंग की जो खासियत है वो सबसे अलग ये है कि ये मजबूती लेकर ऊपर से गुफा के ऊपर से बनकर आए हैं और जैसे जैसे धूप तेज होती जाती है वैसे वैसे ये शिवलिंग यहाँ पर अपना रूप लेते हैं। और ऊपर जाने पर हमें मुख्य शिवलिंग भी नजर आया जो एक छोटी गुफा के अंदर कुदरती तौर पर बर्फ से बना था। ये शिवलिंग बिल्कुल अमरनाथ धाम जैसा ही था, ऊंचाई भी करीब उतनी ही थी।
बताते हैं कि गुफा की छत से बहता पानी सर्दियों में बर्फ का रूप ले लेता है और गर्मी शुरू होते ही यहाँ हर साल ऐसा ही शिवलिंग उभर कर सामने आता है। यही वो शिवलिंग देखिए, ये वो अद्भुत शिवलिंग है जो अपने आप बनता है यहाँ पर, और मार्च और अप्रैल के महीने में ये शिवलिंग धीरे धीरे अपने वापस उसी रूप में आ जाता है, क्योंकि शुरुआती दौर में कहा जाता है कि 2 फीट से 3 फीट का जो शिवलिंग है उसमें बर्फ जो है अपने आप जमती है, और बर्फ पड़ने के बाद ये शिवलिंग बड़ा आकार ले लेता है और लगभग 15 फीट के आसपास का ये शिवलिंग हो जाता है। और उसके बाद जैसे जैसे बर्फ पिघलती है तो तब ये अपने उसी वापस अपने रूप को ले लेता है। अमरनाथ धाम की तरह यहाँ भी सभी जगह की बर्फ तो कच्ची थी, लेकिन मुख्य शिवलिंग ठोस बर्फ से बना था। इस खतरनाक इलाके में आम लोगों का पहुंचना नामुमकिन है, लिहाजा आईटीबीपी के जवान ही पूजा पाठ करते हैं। नीति गांव के शिवलिंग को अमरनाथ के बराबर दर्जा दिया जाता है। दोनों का निर्माण कुदरती है और आस्था में भी कोई फर्क नहीं। अंतर बस इतना है कि अमरनाथ की गुफा तक आम लोगों का पहुंचना आसान है और ये धाम इंसानी पहुंच से दूर है। इसी वजह से इस धाम की तस्वीरें अभी तक दुनिया के सामने नहीं आई थी। प्रकृति के इस रहस्य को समझना बहुत कठिन नहीं है, लेकिन इंसानी पहुंच से दूर होने के कारण इस धाम को लोग चमत्कार का नाम दे देते हैं। हालांकि यहाँ के प्राकृतिक शिवलिंग को लेकर लोगों में गहरी आस्था है और ये धाम शिव की साधना का एक अद्भुत जरिया है। नीति गांव जो भारत का आखिरी गांव है और यहीं पर है शिव की आस्था का वो धाम जिसे आस्था के चलते लोग अमरनाथ धाम के बराबर मानते हैं। फर्क बस इतना कि अमरनाथ धाम में आम लोगों का पहुंचना आसान और नीति गांव में आम लोगों का पहुंचना बेहद मुश्किल। कुछ तो है में आज बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर से होगी मुलाकात एक और ऐसी ही रहस्य और रोमांच की कहानी के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।